बिहार का विधानसभा चुनाव अचानक आज गर्म हो गया। चिराग पासवान ने, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, एलजेपीआर के नेता रामविलास पासवान के पुत्र, आज उन्होंने ऐलान कर दिया बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकता हूं, सामान्य यानी जनरल सीट से लड़ सकता हूं। हालांकि उन्होंने इशारा कुछ दिन पहले भी किया था, लेकिन अब चिराग पासवान खुलकर कह रहे हैं हां, मेरी पार्टी में यह आम राय बन रही है कि मुझे बिहार में आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। अब ऐसे में चिराग पासवान पर बहस तेज हो गई है। क्या चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं क्या? एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार का चेहरा फिर से आगे है। लेकिन नीतीश कुमार के खुद के, आप जानते ही हैं, उनके चेहरे पर पिछले कई दिन से लगातार बहस हो रही है, सवाल भी उठ रहे हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच पिछले कई बरसों से किस तरह का रिश्ता रहा है आप भी जानते हैं। ऐसे में चिराग पासवान बिहार चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्या बीजेपी उनको बिहार के मैदान में उतार रही है? अगर हां, तो रणनीति क्या है? नीतीश कुमार, याद करिए, पहले भी चिराग पासवान के हाथों काफी नुकसान झेल चुके हैं। तब आरोप यह लगे थे कि चिराग पासवान को बीजेपी ने बिहार में उतारा ताकि नीतीश कुमार को कमजोर किया जा सके। क्या एक बार फिर से वही होने जा रहा है क्या? राष्ट्र की बात में बहस शुरू करें उससे पहले जरा समझ लीजिए हुआ क्या है। अब खबर यह है, पहले आपको इलेक्शन कैसे गर्म हो रहा है उसकी अपडेट दे दूं। दरअसल बिहार का विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हो सकता है। बिहार में चुनाव आयोग की टीम जल्द ही जाकर अलग अलग राजनीतिक दलों से मुलाकात कर सकती है ताकि चुनाव की तारीखें तय की जा सकें। अब माना यही जा रहा है कि दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर ही 3 चरणों के चुनाव की तारीखें तय की जाएंगी और अक्टूबर के बाद ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। माना यह जा रहा है 15 नवंबर से पहले पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और 22 नवंबर को, आपको याद दिला दूं, 22 नवंबर 2025 को बिहार का विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब चिराग पासवान पर आते हैं। चिराग पासवान आज खुलकर बोले और कहते हैं कि अब मेरी पार्टी की राय का मैं जरूर पालन करूंगा। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का प्रस्ताव आया है, अभी इस पर और चर्चा बाकी है और यह प्रस्ताव भी उन्होंने बता दिया क्या है। प्रस्ताव है जनरल सीट से, सामान्य सीट से लड़ने का। क्या बोले चिराग पासवान, जरा सुनिए। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी इसको मैं जरूर, इसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पर और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। अब जबकि चिराग पासवान बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बना रहे हैं, कुछ लोग तो कहते हैं बना चुके हैं, सांसद हैं, आप भी जानते हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, ऐसे में उनको बिहार का चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या यह एनडीए का एक बड़ा गेम प्लान है या यह बीजेपी का गेम प्लान है? इस पर आगे डिबेट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास दोनों खेमों से सीट शेयरिंग की खबर आ रही है, क्योंकि वो भी अब चर्चा में है, उसकी भी अपडेट आपको दे दूं। दरअसल एनडीए से सीट शेयरिंग की जो खबरें आ रही हैं वो ये कि इस बार बड़ी अदला बदली हो सकती है सीटों की। पिछली बार का चुनाव याद करिए, जेडीयू बहुत कमजोर हो गई थी और वो ऐसा अनुभव था जिसकी कड़वाहट नीतीश कुमार के मुंह में, मन में आज भी होगी। अब बीजेपी का कहना यह है कि पिछले चुनाव में जो जीत हार हुई थी उसी के आधार पर एक बार फिर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। यह सूत्र हमें बता रहे हैं कि बीजेपी कह रही है 2020 में जो नतीजा आया उसके आधार पर सीटों का बंटवारा हो। जिस सीट पर जो पार्टी हारी उस पर सहयोगी लड़े, जिस क्षेत्र में जो पार्टी मजबूत या जीती वहीं से दोबारा लड़े और लोकसभा चुनाव की तरह ही 4 दल मिलकर लड़े। इसमें आपको पता ही है, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर है, फिर इस बार एचएम, हम भी है और फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी है। हालांकि जेडीयू इस फॉर्मूले का विरोध कर सकती है। जेडीयू का कहना है कि 2020 में जो हुआ था बस वो हो गया, वो कोई पैमाना नहीं हो सकता, बेंचमार्क नहीं हो सकता। सीटों का बंटवारा नए तरीके से होगा या बराबरी पर होगा, ऐसा सूत्र हमें बताते हैं। अब फिलहाल जो फॉर्मूला हो सकता है जरा वो दिखाइए एक बार, जो हमें खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक
90 से 100 के आसपास, 101 के आसपास बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। 90 से 105 तक जेडीयू को सीटें मिल सकती हैं। एलजेपी को खबर यार ये 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। जीतन राम मांझी की हमको 10 से 12 मिल सकती हैं और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की उसको 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। ये बहुत शुरुआती है अभी सीट शेयरिंग की बातचीत। इसमें जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है वो ये। वहीं महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिलहाल चल रहा है उसमें आरजेडी 140 से 150 सीटें लड़ सकती है, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं, लेफ्ट पार्टियों को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं और वीआईपी 12 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब फिलहाल आपको विधानसभा का अभी का जो मौजूदा स्थिति है वो भी जरा बता दूं। एनडीए के पास कुल 131 सीटें हैं, 243 कुल सीटें हैं बिहार विधानसभा में। बीजेपी के पास 80 हैं, जेडीयू के पास है 45, हम के पास 4 हैं, अदर्स के पास 2 हैं। महागठबंधन के पास 243 में से 112 सीटें हैं, आरजेडी है 77, कांग्रेस 19, लेफ्ट 15 और अदर्स के पास है 1 सीट। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर और आज का पहला सवाल यही है, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी हिला देंगे चिराग पासवान? इस सवाल के भी अलग अलग मायने हो सकते हैं, इसी पर डिबेट करेंगे आज। और दूसरा, चुनाव से पहले क्या एनडीए में फंसेगा सीटों का पेंच? आज राष्ट्र की बात में